हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांगेर। आज की इस वीडियो में बेटा मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स हुआ करती हैं। कुछ जो लोग हैं वर्ब्स की 3 ही फॉर्म्स बताते हैं, कुछ 4 बताते हैं, लेकिन बेटा ये दोनों ही चीजें बिल्कुल गलत हैं। तो जो वर्ब की एक्चुअल में कितनी फॉर्म्स हुआ करती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये जो फॉर्म्स है बेटा वो कैसे बनाई जाती हैं, उनके लिए किस तरह से रूल्स बनाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम बात करें कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स हुआ करती हैं, तो बेटा वर्ब की एक्चुअल में 5 फॉर्म्स हुआ करती हैं। यहाँ पर बेटा मैं हर फॉर्म्स के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। जैसे फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी बोला करते हैं, साथ में V1 भी बोला करते हैं। यदि हम बात करें सेकंड फॉर्म की, तो सेकंड फॉर्म को बेटा पास्ट फॉर्म भी बोला जाता है और V2 भी बोला जाता है। यदि हम बात करें थर्ड फॉर्म की, तो थर्ड फॉर्म को बेटा हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं और V3 फॉर्म भी बोला करते हैं। फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है और इसी के साथ में इसको V4 फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक इसी तरह से यदि हम बात करें फिफ्थ फॉर्म की, तो बेटा इसको हम V5 फॉर्म भी बोला करते हैं। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स हुआ करती हैं। 5 फॉर्म्स हुआ करती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अगर आप चाहें तो इन्हें हम बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या V5 फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब बेटा मैं इन 5 फॉर्म्स को आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा स्विम। तो स्विम क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, या यूं कह लीजिए ये हमारी बेस फॉर्म है और इसका हिंदी अर्थ है तैरना। यदि हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाएं तो वो आती है बेटा स्वैम, जिसको कि हम पास्ट फॉर्म भी बोला करते हैं। जब किसी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाया जाता है तो उसके लास्ट में हिंदी वाला जो शब्द होता है ना, उसके लास्ट में हम आ, ई और ए इनकी ध्वनियों को जोड़ दिया करते हैं, या उसके लास्ट में हम था, थे और थी इन शब्दों को जोड़ दिया करते हैं। जैसे यहाँ पर स्विम का हिंदी अर्थ था तैरना, तो बेटा स्वयं जो कि सेकंड फॉर्म है ना, उसका हिंदी अर्थ क्या होगा? तैरा, तैरी, तैरे। इसी तरह से ये भी हो सकता है तैरा था, तैरी थी और तैरे थे। यदि हम स्विम की थर्ड फॉर्म बनाएं तो बेटा वो है स्वम, जिसको कि हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोला करते हैं। किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब बनाई जाती है और उसका हिंदी अनुवाद किया जाता है तो बेटा उस वर्ब के बाद में हम चुका है, चुका था या चुका होगा आवश्यकता अनुसार लिख दिया करते हैं। इसी तरह से चुकी है, चुकी थी, चुकी होगी, चुके हैं, चुके थे, चुके होंगे इत्यादि जो शब्द हैं वो जोड़ दिया करते हैं, वो भी टेंस के अकॉर्डिंग। यदि प्रेजेंट टेंस है तो चुका है, चुकी है, चुके हैं लगाएंगे। यदि पास्ट टेंस है तो चुका था, चुकी थी, चुके थे इन शब्दों को ऐड किया जाता है। यदि मान लीजिए वो जो टेंस है फ्यूचर का होगा तो वहां पर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ये शब्द जोड़ दिए जाते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम स्विम की फोर्थ फॉर्म बनाएं, जिसको कि हम आईएनजी फॉर्म भी बोला करते हैं, और बेटा जो फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कैसे बनती है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए। फोर्थ फॉर्म बनाने के दौरान बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाते हैं तो उसके फर्स्ट फॉर्म का जो हिंदी अनुवाद है ना, उसके लास्ट में हम रहा है, रहा था या रहा होगा आवश्यकता अनुसार जोड़ दिया करते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि अगर वो प्रेजेंट टेंस है तो तैर रहा है, तैर रही है, तैर रहे हैं होगा। यदि वो पास्ट टेंस है तो वहां पर रहा था, रही थी, रहे थे का यूज होगा। इसी तरह से यदि वो फ्यूचर टेंस है तो वहां पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्दों का हम इस्तेमाल किया करते हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई फर्स्ट फॉर्म जो कि स्विम है उसकी फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगी, तो बेटा हम क्या करते हैं, फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए जो फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब है या जो बेस फॉर्म वाली वर्ब है उसके लास्ट में हम एस, ईएस और आईईएस आवश्यकता अनुसार जोड़ दिया करते हैं। अब इनके भी बेटा अलग अलग नियम हुआ करते हैं, इन नियमों को बेटा हम बाद में जरूर पढ़ेंगे।
यदि हम बात करें स्विम की, तो बेटा स्विम की जो फिफ्थ फॉर्म है वो है स्विम्स, और इनका जो हिंदी अर्थ होता है वो है खाता है या खाती है। तो बेटा आपको यहाँ तक ये तो पता चल गया होगा कि हम जो वर्ब हैं उनकी कितनी फॉर्म बना सकते हैं। तो इसका आंसर है बेटा 5 फॉर्म्स हम बना सकते हैं। अब आगे की स्लाइड में हम ये देखेंगे बेटा कि जो वर्ब्स की फॉर्म होती है ना वो किस तरह से बनाई जाती हैं। अगर आपको ये सीखना है कि भाई जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, तो उनके लिए बेटा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको रूल्स याद रखने पड़ेंगे। और वो जो रूल्स है ना बेटा वो सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए अलग हैं, फोर्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बनाने के लिए अलग हैं, हाउ टू मेक फिफ्थ फॉर्म मतलब फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए अलग हैं। अगर हम बात करें सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के रूल्स के बारे में, तो बेटा इसको भी मैंने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है कि यहाँ पर जब हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं ना तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो वर्ब रेगुलर वर्ब है या इररेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब के लिए बेटा एक ही रूल है और इररेगुलर वर्ब के लिए बहुत सारे रूल्स हैं जिनके बारे में हम पूरी जानकारी भी लेंगे और आपको वो जो चीजें हैं वो अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएंगी। तो उम्मीद है बेटा आपको इस वीडियो में ये पता तो चल गया होगा कि भाई वर्ब की कितनी फॉर्म हुआ करती हैं। 5 फॉर्म्स हुआ करती हैं। यदि हम बात करें कि वर्ब की फॉर्म कैसे बनाई जाती हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स हुआ करते हैं। सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के अलग रूल होते हैं, फोर्थ फॉर्म बनाने के अलग नियम होते हैं, और फिफ्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस और आई ई एस वाली जो वर्ब होती है जिसको कि हम फिफ्थ फॉर्म बोला करते हैं, इस तरह की फिफ्थ फॉर्म बनाने के नियम भी अलग हुआ करते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपके स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ बेटा जो आपको अपनी स्क्रीन पर जितने भी ये रूल्स दिख रहे हैं सेकंड थर्ड फॉर्म के, फोर्थ फिफ्थ फॉर्म के, इन सभी रूल्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे।